आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आप सभी को प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो आप सभी से मैं मिल रही हूँ सुबह के 6 बजे। वैसे तो मैं उठ गई थी 5:30 बजे। आज मुझे छोटे वाले बच्चे ने रात भर सोने नहीं दिया क्योंकि उसकी हो गई थी तबीयत खराब। तो सुबह सुबह उसने मुझे जगा दिया और ये डला है, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को एक बार फिर से मैं वेलकम करती हूँ ममता फैमिली ब्लॉग में। आप लोग थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे मैं आप लोगों को किस बारे में बताना चाहती हूँ। तो दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं, किराए के मकान में रहने का किसी को शौक नहीं रहता। बस जो भी कोई रहते हैं तो वो मजबूरी बस रहते हैं। आप लोग बस मेरी भी यही मजबूरी समझ सकते हैं, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं, इसीलिए मैं भी किराए के मकान में रुकती हूँ। तो बच्चे की तबीयत खराब थी तो बोला मम्मी मुझे चाय बना दो। तो समय हो चुका था, 7 बज चुके थे। इधर मैंने बच्चे के लिए काली चाय बनाई तो बच्चे ने और मैंने हम दोनों चाय पीने लगे और बाकी बड़ा लड़का और हस्बैंड जी अभी भी सो रहे हैं। तो दोस्तों, मॉर्निंग तो मेरी 5:30 बजे हो चुकी थी, लेकिन मेरे अभी काम सारे डले हुए थे क्योंकि बच्चे को गोद में लेकर मैं बैठ गई थी। इसके बाद में मैं उसको चाय पिलाने के बाद गई थी बाहर झाड़ू लगाने के बाद में बाहर चबूतरे वगैरह धुलने लगी थी क्योंकि मैं सुबह जल्दी बाहर नहीं जा पाती हूँ क्योंकि गैलरी में गाड़ी रखी हुई रहती हैं और एक दो गाड़ी नहीं, पूरी की पूरी 6 गाड़ी रखते हैं गैलरी में, इसलिए बहुत दिक्कत होती है बाहर निकलने में। तो मैं बाहर नहीं निकल पाती जल्दी। तो दोस्तों, कहने वाले तो यही बोलते हैं बाजार में जाकर रुक रही है और अकेले रह रही है, मस्त रह रही होगी, लेकिन हम लोगों को पता है हम एक रूम में कैसे रहते हैं। इतना बड़ा घर छोड़कर एक रूम में हम कैसे मैनेज कर पाते हैं, आप लोग भी जान सकते हो। इतना बड़ा घर छोड़कर एक रूम में मैनेज करना, वो भी 4 लोगों की फैमिली के साथ, बड़ा मुश्किल होता है। और एक रूम में तो बहुत ही मुश्किल होता है। ये मेरा छोटा सा रूम है, इसी में मेरी किचन है, इसी में मेरा बेड रखा हुआ है और बाकी की मैंने ये सभी अलमारी में पर्दा लगाए हुए रखे हैं क्योंकि सामान बिखरा हुआ दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है। जहाँ तक मैंने सभी में पर्दे लगा रखे हैं और बच्चों के साथ तो ऐसा हमेशा होता है कि सामान वो बिखराते ही रहते हैं। तो दोस्तों, हम लोग ज़्यादा बड़े घर से या अमीर परिवार से नहीं हैं, हम लोग भी आप लोगों जैसे मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो दोस्तों, मेरे दोनों बच्चे पढ़ते हैं, इनकी पढ़ाई की वजह से मुझे रुकना पड़ता है और हस्बैंड जी भी इधर ही जॉब करते हैं। तो दोस्तों, ये सब गांव से नहीं हो पाता है क्योंकि मेरा ससुराल का गांव बहुत छोटा है, वहाँ पर अच्छा स्कूल भी नहीं है और इसके अलावा इनका रोज़ अप डाउन करना बहुत मुश्किल हो जाता था, इसीलिए हम लोगों को शहर में आकर रुकना पड़ा क्योंकि इनकी जॉब यहीं पर है और वो भी प्राइवेट जॉब है, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। इसके बाद में मैं नहा धोकर फ्री होकर सारे काम से फ्री होने के बाद आप लोगों से मिल रही थी। खाने के टाइम हो गया था, लगभग 9 बज चुके थे। तो बड़ा वाला लड़का पनीर के लिए बहुत बोल रहा था तो मैंने सोचा चलो आज आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ मटर पनीर की। तो दोस्तों, मैंने पनीर को छोटे छोटे पीस में कट कर लिया था, इसको मैं अच्छे से तेल में फ्राई कर रही हूँ। तो दोस्तों, मैंने तेल में डालने के बाद पता नहीं ठंड के वजह से क्या, तेल में डालते ही ये ऐसा दिखने लगा था तेल जैसे घी बन गया हो। इधर मेरा पनीर फ्राई हो रहा था जब तक लड़के ने मटर को छील रखा था। बस जी मुझे बता रहा था मम्मा इसमें चूहा है, मैंने इसको निकाल के बताया, उसमें सूखी हुई मटर थी। तो मैं भी सोचा मैं नहीं हो सकता है इसमें, लेकिन इसमें देखा तो मटर थी सूखी। मेरा बड़ा वाला लड़का अभी 7 साल का है लेकिन थोड़ा बहुत हेल्प तो करवा ही देता है वो। तो उसने मटर छील दी थी, इतना ही काफ़ी हो जाता है यदि थोड़ी सी भी हेल्प मिल जाए बच्चों की या किसी और की। तो दोस्तों, वैसे तो मेरी खास मजबूरी नहीं है लेकिन सबसे बड़ी मजबूरी तो किराए के मकान में रहना ही है। पता नहीं कब बनेगा घर का मकान और कब बना पाएंगे। अभी तो बस जहाँ तक है चल रहा है किराए के मकान में ही रहना। तो इधर मेरा पनीर भी फ्राई हो चुका था अच्छे से, आप लोग देख सकते हैं थोड़ा लाल पड़ गया था, पर इसको मैंने पनीर को निकाल कर इसी में मटर डाल दी थी फ्राई करने के बाद। तो अच्छे से मैं मटर को फ्राई कर लेती हूँ। मटर फ्राई करने के बाद मैं इसको
सिलबट्टा पे अच्छे से पीस लूँगी। पीसने के बाद और मैं हरी धनिया को भी पीस लूँगी, क्योंकि मसाले में थोड़ी हरी धनिया डाली जाए तो और भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है कुछ भी सब्जी हो। तो मैंने इधर मेरा मसाला फ्राई हो गया था और मैंने हरी धनिया जो पीसी थी वो डाल दी थी, हरी पत्ती वाली। तो इससे और भी मटर पनीर में बहुत ही स्वाद बढ़ जाएगा। इसके बाद मैंने जो मटर को पीसा था मैं वो भी इसमें डाल देती हूँ। तो दोस्तों, मैं जो कुछ भी खास सब्जी बनाती हूँ तब मैं हरा धनिया पीसकर मैं उसमें मसाले में डाल देती हूँ, तो वो अच्छे से फ्राई हो जाती है, तो इससे बहुत ही अच्छा स्वाद बनता है। इसके बाद में मैं पनीर मसाला डाल देती हूँ। तो दोस्तों, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना और आपकी सब्ज़ी का टेस्ट कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी लगभग बनने वाली है। मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है। इसके बाद में मैं इसमें डाल दूँगी पनीर, और थोड़ा सा मैंने छिला हुआ ऐसा ही फ्राई करने के बाद मटर मैंने बचा लिया था वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। यदि आप लोगों को थोड़ा सा भी कमरे में कुछ गंदा दिखे तो आप लोग इग्नोर करना, क्योंकि बच्चों वाला घर है तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है। और बच्चों को कितना भी डांटो लेकिन उनको समझ नहीं आता, उनको तो खेलना है जहाँ पर वहीं पर खेलते हैं, और जो सामान फेंकना है बिखराना है वो बिखराते ही रहते हैं। तो इधर मेरी सब्ज़ी बनकर हो गई थी रेडी। तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल देती हूँ। तो मैंने ग्रेवी सब्ज़ी बनाई है, इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला, तो मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला है। तो आप लोग देख सकते हैं, देखने में तो बहुत ही अच्छा इसका कलर दिख रहा है, और खाने के बाद पता चलेगा इसका टेस्ट कैसा रहेगा। तो मैं इसमें थोड़ी कटी हुई धनिया डाल देती हूँ। डालने के बाद मेरी सब्ज़ी हो चुकी थी रेडी। तो आप लोग भी बताइए कमेंट करके मेरी सब्ज़ी कैसी लग रही है देखने में। तो इधर मेरे दोनों बच्चे खाने लगे थे। बड़े बच्चे की फेवरेट सब्ज़ी है तो मैंने इनको दे दिया, तो ये खाने लगे थे। अभी मेरी पूजा नहीं हुई थी, इसके बाद में सब्ज़ी बनाने के बाद मैं करने लगी थी पूजा। इसके बाद जाऊंगी मैं मंदिर। और अभी मैंने रोटियां नहीं बनाई, अभी सिर्फ मेरी सब्ज़ी बनी हुई है। तो मैं धूप बत्ती कर देती हूँ, और तो मैंने लगा दिया था दीपक। मेरे दिन भर की जो भी एक्टिविटी होती है तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये भी शूट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं भी एक छोटी सी जॉब करती हूँ। कभी भी उसका फ़ोन आ जाए तो उसके बारे में मुझे लिखकर जो कुछ जानकारी मांगते हैं तो वो देना पड़ती है। इस बीच में मैंने वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं की थी। इसके बाद में मेरी रोटियाँ बन चुकी थी, तो मैं इधर खाना खाने जा रही थी। आप लोग भी आ जाइए खाना खाने। तो खाना खाने के बाद मैं आप लोगों से मिल रही थी करीबन 2 बजे के टाइम। तो मेरे कपड़े वॉश करके रखे हुए थे, तो मैं इनको छत पे डालने के लिए चली गई थी। यहाँ पर हम रुकते हैं, वहाँ का ये व्यू है छत का। तो धूप तो निकल नहीं रही, थोड़ी बहुत धूप निकल रही है। तो हस्बैंड जी की ड्रेस बहुत दिनों की पड़ी हुई थी। वैसे तो इन पे बहुत सारी ड्रेसें हैं, वाइट कलर की हैं, और मैं इनको कुछ बिना धुली पड़ी थी तो मैंने इनको वॉश करके छत पे डाल दिया था। मैं गांव चली गई थी, तो गांव से मैं भाजी लेके आई थी। वो छत पे मैं ऐसी डली छोड़कर चली गई थी, तो वो रात भर ऐसी पड़ी रही तो भीग गई। तो मैं बस उसी को देख रही थी। जी, थोड़े बहुत छत पर पेड़ पौधे डेकोरेशन हुई रख कर रखी है, जो हम रुकते हैं उनके ही लड़के ने फूल वगैरह हैं। और जो छत का व्यू है, सामने के छत के मकान हैं। तो दोस्तों, ये वाला वीडियो है मेरा ट्यूसडे की मॉर्निंग का वीडियो है ये। तो दोस्तों, कमेंट करके बताना मेरा वीडियो यदि आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और जो पहले से देख रहे हैं वो लाइक कीजिए। और आप लोग बताइए मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए। आप लोगों के लिए मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊँगी। तो ये छत का नज़ारा है दोस्तों। हम रुकते हैं यहाँ पर किराए से, उस मकान के सामने। बहुत वैसे होने में तो बहुत बड़ा मकान है जी। तो मेरे एक बच्चा बड़ा वाला तो स्कूल चला गया था, छोटे वाले को मैंने भेजा नहीं था क्योंकि उसकी हो रही थी तबीयत ख़राब। तो मैं सारे काम से फ्री होने के बाद नीचे आ गई थी।
ब्लॉग का एंड होता है यहीं पर। तो आप लोगों से मिलूंगी अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।